Pass five. I also invite respected Director Health Services Kashmir, Dr. Jahangir Bakshi, to kindly offer a bouquet to public welfare. Further, in keeping our tradition of honoring distinguished guests, I request the Director Ayush to grace our profound admiration and respect. Request Assistant Director. Thank you, sir. Now I request Dr. Surya, Assistant Director, Ayush, to come on the dais and present the welcome note. Respected citizens, ladies and gentlemen, it gives to welcome you all to the newly established Ayush Center at village Chandel, Kanimar. I would like to take this opportunity to ask welfare departments, हम पिछली बार जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब फारूक साहब जब हमें यहाँ लेके आए थे और उस वक्त उन्होंने ये बिल्डिंग दिखाई जो बिल्कुल लावारिस पड़ी थी और उस टाइम लोगों की डिमांड आई थी और ऑनरेबल एमएलए साहब की हमने उसी टाइम फैसला किया था कि बिल्डिंग को हम फंक्शनल करेंगे, यहाँ पे हम आयुष का यूनिट रखेंगे ताकि लोगों को यहाँ जो है काम आ सके। और आज वो जो हमने यहाँ पे उस दिन वादा किया था वो आज वादा पूरा हुआ है और आज यहाँ पे आयुष का यूनिट जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज हर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे रखी गई है, चाहे वो ओपीडी की फैसिलिटी हो, चाहे वो वार्ड की फैसिलिटी हो, बेड रखने की फैसिलिटी हो, चाहे वो यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी की लैब की अगर बात करें वो भी यहाँ पे रखी गई है। तो हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर में जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि इस बार जो बजट स्पीच में अपनी उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी सेक्टर को दी है उन्होंने वो हेल्थ सेक्टर को दी है। एडिशनल एकोमोडेशन रखी है, नए हॉस्पिटल्स की जो है उसके लिए पैसा रखा गया है, कैथ लैब के लिए पैसा दिया गया, डायलिसिस यूनिट रखे गए हैं। इसी तरह जो ये लैब बन रहे हैं उनमें सारे टेस्टिंग फैसिलिटी रखी गई हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ एडिशनल एकोमोडेशन रखी गई है, डॉक्टर्स की क्वार्टर के फैसिलिटी जो हैं वो रखी गई है। तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में लोगों के लिए काम हो, लोगों के ट्रीटमेंट में आसानी हो, लोगों को हर फैसिलिटी हॉस्पिटल में मिल सके डोर स्टेप्स पे, वही इसीलिए आज भी यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई है। शुक्रिया। कुछ जो हैं वो इनाग्रेशन हो गए हैं, चाहे वो डायलिसिस यूनिट हो, चाहे वो एडिशनल बिल्डिंग यहाँ पे जो पिछली बार स्टार्ट किया उसकी बात हो, कॉलेजेस में काफ़ी कुछ जो किया पिछले बार पहली बार हमने उसकी बात हो, आज इस हॉस्पिटल की शुरुआत की बात हो, और भी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल की बात हो, चाहे वहाँ एक्स्ट्रा लैब जो है जिसमें सारे टेस्ट होते हैं और इमीडिएट कुछ घंटों में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, चाहे उसको इनाग्रेट करने की बात हो। अब इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है कंप्लीट होंगे, जब लोगों के हवाले करेंगे तब आपको उस वक्त पता चले। एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन, ओके, स्कूल एजुकेशन में सही बात है, बहुत सारे एरियाज़ में हमें बिल्डिंग्स जो हैं वो रेंट पे है दी गई है, कहीं पे वॉशरूम नहीं है, कहीं पे जो है बाकी जो फैसिलिटीज़ हो एडिशनल एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन इस बार जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, पिछली बार समग्र में जो पैसा लाया गया था उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया था, लेकिन इस बार हमने उसको रिविज़िट किया और वो पैसा फिर से वापस लाया है। हमने कोशिश की, आइडेंटिफाई किया है उन एरियाज़ को जहाँ हमारी बिल्डिंगें जो हैं रेंट पे है या वॉशरूम नहीं है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। जैसे सारे ऑनरेबल एमएलएज़ को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्होंने आइडेंटिफाई किए वो एरियाज़ जहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत है, और हमने ये ऑलमोस्ट काफ़ी इस पर काम किया हुआ है। अभी अब कुछ 15-20 दिन के बाद
उस पे काम होगा, उस प्रोग्राम पे, उस पॉलिसी पे कि हर एक जगह पे एकोमोडेशन होनी चाहिए, हर एक जगह पे उनका जो कर रहे हैं। और कुछ फर्स्ट फेज़ में आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन उसके बाद जो होगा वो सेकंड फेज़ में किए जाएंगे, क्योंकि एक ही बार आप सारा कुछ नहीं कर सकते हो, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है जो आज तक नहीं हुई है। ये शुरुआत हुई है सिर्फ जो उमर अब्दुल्ला साहब इसमें खुद ज़ाती दिलचस्पी लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स हो, वो खुद वाच करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो लोगों के मुश्किलात हैं, लोगों ने जिस सरकार को अपना वोट दिया, एतमाद दिया, भरोसा दिया, वो सरकार उन एतमाद पे, उस भरोसे पे पूरा उतरे। इसीलिए हम सारे मिल बैठ के, चाहे हमारा ऑनरेबल एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, हम कम से कम 12-14 घंटे जो है काम करते हैं, लोगों के लिए करते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़रूर हम चेंज लाएंगे और वो चेंज जो है आपको आगे दिखेगी। शुक्रिया।